बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के गले जो सबसे बड़ी चीज़ पड़ी हुई है ना, वो है मासूम बच्चियों का कत्ल। और ये बात ठीक है, हम सबको इस पे बात करनी चाहिए, दुनिया के हर इंसान को इस पे बात करनी चाहिए और बार बार बात करनी चाहिए। मैं अब कहीं गया हुआ था, मुझे 2-3 अंग्रेज़ मिले, यहाँ बरतानिया के रहने वाले लोग हैं, वो भी बच्चियों का जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, और उनमें एक की आंखों में आंसू थे। स्टुअर्ट नाम था उसका बंदे का, मुझे याद है। वो जब मेरे साथ बात कर रहा था तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी कि मासूम बच्चियाँ, तो उसको ये नहीं पता था उनकी एज क्या है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी वो 7 साल से 12 साल तक की थी। उसने कहा हमारे घर में इतनी छोटी बच्ची है। तो उसके मैंने देखा उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो पूरी दुनिया को आपको बताना चाहिए कि वहाँ पे 168 मासूम बच्चियों का कत्लेआम हुआ। इसके ऊपर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बचने के लिए ये मामला कत्लेआम का डाल दिया ईरान के ऊपर। और जब मीडिया ने पूछा जी वहाँ पे तो टॉम हाक मिसाइल गिरा है, तो ट्रंप ने कहा जी वो तो ईरान के पास भी है। तो मैंने ज़रा इसके ऊपर थोड़ा चेक किया कि ये टॉम हाक मिसाइल किसके पास है। एक तो सेनेटर चक शूमर जो है अमेरिका में, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है, ईरान के पास टॉम हाक मिसाइल नहीं है। ये टॉम हाक मिसाइल है क्या? ये क्रूज मिसाइल है नाज़रीन, लॉन्ग रेंज है, ये 2500 किलोमीटर तक चला जाता है, 1500 किलोमीटर से लेकर। और ये जेट पावर है, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर पावर है, बहुत स्पीड है इसकी। साइज़ इसका उतना बड़ा नहीं होता, 20 फुट का ये मिसाइल है। 300 पाउंड तक ये अपने साथ वॉरहेड लेकर जा सकता है, और ये बहरी जहाज़ों से भी इसको फायर किया जा सकता है। रफ्तार बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। फिर ये ज़्यादा बुलंदी पे नहीं जाता। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं, आकर लगते हैं। ये ऐसे नहीं करता। ये मिसाइल जो है ये ज़मीन से कुछ ज़्यादा ऊँचा नहीं जाता, और ये अपने टारगेट को ढूंढ के उसके ऊपर अटैक करता है। ये इस हवाले से बड़ा शानदार है। रेडार के अंदर भी बहुत कम आता है, काबू नहीं आता। ये नवाज शरीफ, आपको याद है एक दिन नवाज शरीफ बरतानिया में जब थे, इलाज करवाने के लिए गए हुए थे, तो पाकिस्तानी हुकूमत पे, फ़ौज पे दबाव डालने के लिए उन्होंने कहा था कि टॉम हाक मिसाइल आके जो बलूचिस्तान में गिरे थे, जो 2 नहीं चले थे, उनको काबू कर लिया गया था जब अफगानिस्तान पर अमेरिका बमबारी कर रहा था। तो बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और टॉम हाक मिसाइल टाइप के पाकिस्तान ने क्रूज़ मिसाइल बना लिए। तो ये बात ठीक है। चाइना ने बड़ी मदद की थी। अमेरिका के कुछ ड्रोन से यहाँ पे पाकिस्तान में गिर गए थे, कुछ मिसाइल्स भी गिर गए थे जो चले नहीं थे, तो उसको फौरी तौर पे पाकिस्तानियों ने कंट्रोल कर दिया था, और बाद में चाइना की मदद से उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई थी, तो पाकिस्तान ने कुछ हथियार बना लिए थे। ईरान के पास टॉम हाक नहीं है। ये दुनिया में जिन मुल्कों के पास है उसमें अमेरिका के पास है, बरतानिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। अभी जापान को लगा कर दिया जा रहा है क्योंकि चाइना से और शुमाली कोरिया से उनको खतरा रहता है, लिहाजा वो कर रहे हैं। बहरहाल शुमाली कोरिया ने भी एक क्रूज़ मिसाइल का बड़ा कामयाब तजुर्बा कर लिया एक दिन पहले। वो अपनी तैयारियां हर वक्त करते रहते हैं, उनके तो हथियार ही बहुत ज़्यादा हो गए। तो नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप झूठे साबित हो रहे हैं इस मामले में। अमेरिका ने कितने हथियार फूंक दिए और कितने हथियार चला दिए, इसका अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज ने दी है कि ईरान जंग के सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका ने $5.5 अरब से ज़ायद के हथियार इस्तेमाल किए। आप सोचे कितनी तबाही इन्होंने फैलाई है। $5.5 अरब से ज़ायद के हथियार अमेरिका ने सिर्फ 2 दिन में चलाए। कितना बारूद फेंका इन्होंने ईरान के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। अब इस वक्त ईरान ने 36वीं लहर जो है मिसाइलों की वो भेजी है इसराइल में, यानी 1, 2, 3, 4 करके अब 36 तक पहुंच गया ईरान। ये 36वीं लहर गई है और इसराइल के अंदर बहुत तबाही है। इसराइल की सूरत हाल के ऊपर BBC ने एक रिपोर्टिंग की है। ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ रिपोर्टिंग BBC की। ये तेल अवीव से BBC ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे हू का आलम है, खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है इसराइल के अंदर, बहुत ख़राब हालात हैं। जुज़वी तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ है इसराइल में, दुकानें और कारोबार बंद है इसराइल में, और ये सूरत हाल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि सायरन भी अब प्रॉपर काम नहीं कर रहे। मिसाइल आते हैं तो सायरन का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और हम ये देख रहे हैं फ़िज़ा में मनाज़िर कि जो मिसाइल अब ईरान की जानिब से आता है उसको रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निज़ाम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब इसराइल की फ़िज़ा ऐसा लगता है कि ईरानी मिसाइलों के लिए खुली है, उनके ड्रोन्स के लिए खुली है। उस तरह का दिफा नहीं है जैसा आयरन डोम से एक्सपेक्ट किया जाता था या कहा जाता था। अब ये तो BBC का आपको बताया कि इसराइल में क्या सूरत हाल है। ज़रा देखें CNN की रिपोर्ट क्या कह रही है ईरान के बारे में। ईरान में जो सूरत हाल है उसको CNN ने रिपोर्ट किया कि वहाँ कारोबारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। लोग काम कर रहे हैं, होटलों पर खाने खा रहे हैं, और सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं, चहल पहल चल रही है। देखें ईरान कैसे और इसराइल कैसे है।
दोनों में कितना फ़र्क है, हालांकि वहाँ पे बंकर्स भी नहीं है। तो ये 9 करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया खामनई ने, और ये अब लड़ाई ऐसा लगता है लंबी लड़ने के लिए ये कौम भी तैयार है, इनकी फ़ौज भी तैयार है। वो कहते हैं हम तो 25-30 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। नाज़रीन, एक और ख़बर आई है, और ख़बर ये कह रही है कि आबनाए हरमज़ में, आबनाए हरमज़ जहाँ पे ईरान ने रास्ता बंद किया हुआ है और दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ से नहीं गुजर पा रही हैं, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाने का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। अमेरिका ने कुछ इक़दाम उठाए, अब कीमत नीचे तो आई है पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में, जैसे ऊपर गई थी वैसे ही नीचे भी आ गई। पाकिस्तान की हुकूमत जिसने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अवाम के लिए बढ़ा दी थी, 55 रुपये, कम करने का नाम ही नहीं ले रही। भाई जैसे आपने बढ़ाई थी अब आप कम भी कर दें वैसे ही, लेकिन डिटाई और बेशर्मी के अंदर इन्होंने PhD किया हुआ है, और इनसे बड़े बेशर्म वो हैं जिन्होंने लाकर इनको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार सारे के सारे। तो लाकर जिन्होंने इन्हें बिठाया ना उन्हें शर्म आती है, ना ये जो आ गए हैं ना इन्हें शर्म आती है, और आवाम जो है वो इनको शर्म दिला नहीं रही। जिस दिन आवाम निकलेगी तो इनको शर्म आएगी। बहरहाल अब आबनाए हरमज़ को बाकायदा बंद करने के लिए ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं पानी के अंदर। ये पानी में ना फ्लोट करते हुए बम होते हैं, इनको ये मुख्तलिफ जगह पे बिछा दिया जाता है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो ईरान के पास अपने हैं। अब ये पानी में जब इसको बिछा देंगे तो कोई भी जहाज़ इनसे टकराएगा तो ये उसकी तरफ जाएंगे, उसके साथ लगेंगे तो वो जहाज़ तबाह हो जाएगा। और जिस जहाज़ में तेल होता है वो तो बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत जल्दी तबाह हो जाता है। तो ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं, और बहुत थोड़ी जगह उसने ऐसी छोड़ी जहाँ से वो जिसको चाहेगा उसको गुजार देगा। तो अभी तक ईरान ने चाइना को इजाज़त दी है कि आप अपने बहरी जहाज़ यहाँ से गुजार सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने दावा कर दिया कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाने की जो कोशिश कर रही हैं ईरानी कश्तियाँ, उनमें से 10 कश्तियों को हमने डबो दिया है। वैसे भी ट्रंप ने गेम चुक के रखी हुई है, एक कामयाबी मिलती है तो उसको 10 से ज़रब करके बताता है। देखिए ना, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में भी वो 1, 2, 3, 4, 5, 7 करते करते कितने ही जहाज़ बढ़ा दिए। 6 जहाज़ों से शुरू हुआ, 11 जहाज़ों तक डोनाल्ड ट्रंप पहुँच गया। वो तो शुक्र है नरेंद्र मोदी के साथ उनका मामला हो गया, वरना ये 1100 जहाज़ भी हो जाने थे। इंडिया के सारे ही जहाज़ डोनाल्ड ट्रंप ने बयानात के अंदर तबाह कर देने थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने गेम चुप के रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी बढ़ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजाज़त मिलने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई के साहबजादे मुश्तबा खामनई को मुबारकबाद पेश की है, और उनके वालिद के इंतकाल के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ की इतनी जरूरत कैसे हुई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया इस वक्त, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ अंदर की खबर, और ये जनाब पाकिस्तान से है। खबर ये है कि शहबाज शरीफ को इजाज़त अमेरिका ने खुद दी है, और पाकिस्तान को ये लगता है, यानी हैरत थी कि ये इनको इजाज़त कैसे मिल गई। तो मामला सीधा सा है और साफ सा है कि अमेरिका बैकडोर चैनल को ज़िंदा रखना चाहता है। उसे अपने कुछ ऐसे इंतहाई वफादार लोग चाहिए जो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में हो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।